गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तद्पदं दर्शतमेनु तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुवाक्ष्यमोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव सरकार की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा शान्तं स्थुमीश्वरम्। उद्भवे स्थित संहार कारिणी कलेशहारिणी सर्वश्रेष्ठकरी सीता न तो हम राम वल्लभाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सीताराम जी भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज की पावन पवित्र प्रातः बेला में सभी श्री राम कथा की जिज्ञासु श्रोता बंधु भाई बहन, आज आपको कथा का रसपान कराया जाएगा। जो पिछले मंगलवार को कथा को विराम दिया, आज की कथा के मुख्य यजमान हमारे आदरणीय श्री राम प्रसाद जी अपनी धर्म पत्नी सहित आज की कथा के ये मेन श्रोता हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। कथा शुरू करते समय धरि गुरु चरणन ध्यान। आसन आए बिराजिए अंजनी सुत हनुमान। सिया भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी।
संकट भारी। तो पिछले मंगलवार को आप सभी ने सुना था कथा का प्रसंग, वहीं से आज प्रारंभ करते हैं कि जिसमें जांववंत अंगद सहित मिले भाल कप ईश। हनुमान जी ऐरावण का वध करके प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को रामादल में ले जाते हैं। तो सन्माने कई वचन प्रिय लक्षण कौशलाधीश। भगवान जांववंत और अंगद आदि सब रीछवान मेरे लक्ष्मण जी रघुनाथ जी ने प्रिय वचन कह करके उन सबका सम्मान किया, आदर किया प्रभु ने। और सबको हनुमान जी से मिले का प्रभु हनुमान जी से कहते हैं, हे अंजनी कुमार, अगर आप नहीं होते तो हम प्रभु से कैसे मिलते। बहुरी समय भेंटे हनुमाना, कहीं तात तुम राखे प्राण। देवन सुमन पृष्टि तब कीनी, प्रमुदित हृदय दुंदभी दीनी। फिर सब कोई हनुमान जी से मिले और बोले, हे तात, आपने ही हमारे प्राण रखे हैं। देवता निडर होकर के प्रभु के गुणगान गाते और दुखहारी को विनय सुनाते हैं। देवता जैसे जैसे पराक्रमी राक्षसों का वध होता जा रहा है, जैसे जैसे देवता निडर होते जा रहे हैं। सत्य प्रतिज्ञ रघुनाथ जी ने देवताओं की विनय सुनकर के ये वचन कहे। जब देवता भयभीत होकर के प्रभु के नाम गुणगान नहीं गाते थे, ये पाप रूपी राक्षस जब प्रबल होते हैं तो भगवान के नाम में बाधा डालते हैं। और जैसे जैसे इनका अंत होता जा रहा है, देवता जैसे जैसे निखरते आ रहे हैं, भगवान के गुणगान गाते जा रहे हैं, तो प्रभु श्री राम जी कहने लगे देवताओं से कि देवताओं सुनो, ब्रह्मा जी ने अनिवार्य वर दिया है। ब्रह्मा जी ने इनको इनकी तपस्या से रीझ करके न देने वाला वर भी दे दिया है, अर्थात जो टल नहीं सकता। इसी कारण यह खेल बढ़ गया है, नहीं तो लक्ष्मण एक पल में राक्षसों के कुल का संहार कर सकते हैं। अजऊ होई रण कौतुक भारी, निरखऊ तुम सब सोच विसारी। अब जो कहेऊ निशाचर सेखा, भट में चासो भुजा कर रेखा। रण में हतहु ये प्रचारी, बिनु श्रम सब सन कहे तो खरारी रामा। शंभु कृपा अब संशय नाही, सुन सुर अति हर से मन माही। सुन सुर अति हर से मन माही। अब भी युद्ध में बड़ा कौतुक होगा। श्री राम जी कहने लगे, तुम खुश हो रहे हो देवताओं, परंतु अभी तो बड़ा पापात्मा, सबसे बड़ा राक्षस वो रह गया है। अभी भी बहुत बड़ा कौतुक होगा, तुम सब सोच विचार कर देखना। अब जो निशाचर अवशेष रहे हैं, जिनकी गिनती बड़े योद्धाओं में है, प्रभु श्री राम जी कहने लगे, और उन्हें मैं युद्ध में मार डालूंगा और कुछ श्रम न होगा। यह बात रघुनाथ जी ने सबसे कही। शिव जी की कृपा से अब कुछ संदेह नहीं है। यह सुनकर के देवता मन में बड़े प्रश्न हुए। देवता बड़े प्रश्न हुए
कि सत्य वचन सुन राम के आनंदित सुरयूह, चले कहत जय जयति प्रभु, बरसे सुमन समूह सियावत। राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। हाँ मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, बोली राघवेंद्र सरकार की जय। तो रघुनाथ जी के सत्य वचन सुनकर के देवता समूह बड़े प्रसन्न हुए और जय जयकार करते हुए फूलों की वर्षा करते हुए चले हैं। बड़े खुशी हुए देवता। अब कहते हैं जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पत्ति करते हैं और वही वरदान देते हैं। तो कहा जिसका जो समय आ जाता है वो समय किसी रूप में किसी तरह से टल नहीं सकता। एक प्रसंग याद आ गया। एक व्यक्ति के पास यमराज पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई चलो तुम्हारा नंबर आ गया है। बात तो हंसी की है, विनोद की है, परंतु इससे कुछ शिक्षा भी मिलती है कि एक व्यक्ति के पास यमराज गया और बोला भाई चलो तुम्हारा नंबर आ गया। तो उसने जवाब दिया कि अभी हमारा नंबर कहाँ है, अभी उम्र कहाँ है हमारी जाने की, अभी तो बहुत समय है, थोड़ा सा काम और करने का। नहीं भाई अब समय बिल्कुल नहीं है, तो वह इतना समय दे दो, एक आपके लिए चाय बनवा दें। तो बोला चल तेरा प्रेम है तो एक चाय बनवा ले। घरवाली से बोला ऐसी चाय बनाइयो, 2 कप में चाय बनाना, 1 में नशे की गोली डाल देना। यमराज वो बातचीत करते न घर बोल के आया कि चाय बनाना। तब तक बोला महाराज हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 आध महीने कोई हमें छूट मिल सकती है। कोई छूट नहीं मिलेगी, जो वहाँ से संदेश आ गया तो छूट नहीं मिल सकती। तो बोले और किसी को ले लो। तब तक नहीं, लिस्ट निकाली यमराज ने, कहा देखो सबसे पहले नंबर आपका है, सबसे पहले नंबर आपका ही है। बोला चलो फिर चाय पी लेते हैं, चलते हैं। और नशे वाली चाय यमराज को पिला दी। यमराज को हो गया नशा, वो तो गया सो और उसकी जेब से चिट्ठी निकाली उसने और नाम ऊपर से काट के नीचे लिख दिया। उसने ऊपर से नाम काट के नीचे लिख दिया और चिट्ठी उसकी जेब में रख दी। कुछ तो छूट मिलेगी, कुछ तो फायदा चाय का लें। अब यमराज सो गया चाय पी करके। जैसे नशा ढीला हुआ यमराज की आँख खुली तो वन की भाई दिख, अरे हम तो तुम्हें लेने आए थे भाई, तुमने चाय पिलाई, बड़े खुश हुए, तुम्हारी सेवा से प्रश्न है, हम तुम्हें एक छूट देते हैं क्या कि अब ऊपर से नंबर न लेकर के नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर से नंबर न लेकर के नीचे से शुरू करते हैं। तो उसने कहा ये तो मामला खराब हो गया। तो कवि ने सुंदर कल्पना की कि जिस समय काल मौत का समय वो निश्चय है, जिस समय मौत आ जाएगी उस समय मौत आएगी, वो घड़ी न टलने। वो किसी कितने उपाय कर लो, यमराज भी ये उपाय करें, कोई भी उपाय करें, क्योंकि करना उनने ही है और कराना भी उनने ही है। इसलिए कहा कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, 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 ओ बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली
निकाली जाएगी। उन हकीमों से कहो यो बोल करे, उन हकीमों से कहो यो बोल करे, दावा करते थे किताबें खोल करे, दावा करते थे किताबें खोल कर ये दवाहिर की जीन खाली जाएगी। तेरी डोली निकाली जाएगी। हो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, मुहूर्त के उठाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी, तेरी डोली निकाली जाएगी। प्यारे, इसका कोई मुहूर्त नहीं होता। जन्म मृत्यु कोई मुहूर्त होता है? किसी के घर बच्चा हो रहा हो, पंडित जी मुहूर्त निकालो, कब करें बच्चे को, अपने हाथ में नहीं है। प्रभु वो बस अंतिम घड़ी गिन रहा है, मुहूर्त निकालो। ये निकलता है मुहूर्त? नहीं निकलता। मुहूर्त तो हमने ही बना रखे हैं। कौन से जो अपने हाथ से कर लेते हैं। अपने हाथ वाले मुहूर्त हमारे हाथ में है, जब मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ऐसी घड़ी है कि वहां से जो नपा तुला क्षण क्षण पल पल हमें मिलता है, उससे एक पल ऊपर नहीं और एक पल नीचे नहीं। कहा जर सिकंदर का पराया रह गया, सिकंदर का पराया रह गया, ओ जर सिकंदर का पराया रह गया, सिकंदर का पराया रह गया, ओ मरते दम लुकमान यह भी कह गया, मरते दम लुकमान ये भी कह गया, ये घड़ी हिरक जिन खाली जाएगी, जब तेरी डोली उठाली जाएगी, हो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, मुहूर्त के उठाली जाएगी जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, तेरी डोली निकाली जाएगी।
निसार। गुलों पर हो रही बुलबुल निसार। यो गुलों पर हो रही बुलबुल निसार। गुलों पर हो रही बुलबुल निसार। ओ पीछे माली है खड़ा वो खबरदार। माली है खड़ा वो खबरदार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। हो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जय हो। जब तेरा परलोक में हिसाब। जब तेरा परलोक में हिसाब। कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब। कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब। जब बही तेरी निकाली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। हो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। डोली निकाली जाए। जो प्यारे, जब इंसान दुनिया से जाता है, सदपुराण वेद शास्त्र महापुरुष सब यही कहते हैं, वहाँ पर जब वही निकाली जाती है मिसल, जिसे मिसल बोलते हैं, वो कर्मों का लेखा जोखा होता है। जब वो उसके सामने दिखाया जाता है, यहाँ की अदालत को देखें। यहाँ की अदालत में मुलजिम जब जाता है तो वकील उसकी तरफ से तरफदारी करते हैं, क्योंकि पैसा लेते हैं। लेकिन वहाँ कोई वकील नहीं है, वहाँ कोई हितु संबंधी नहीं है, वहाँ कोई पक्ष में बोलने वाला नहीं है, जिनके लिए हम अनीति से अत्याचार करके और बड़े बड़े पापों के पहाड़ों को भी तोड़ करके हम घर में अत्याचार अनाचार का धन लाते हैं। वहाँ कोई साथ में कहने वाला नहीं होगा और उसके कर्मों का लोका जोका होगा, तो वहाँ मुकर नहीं सकता। वो वहाँ नहीं मुकर सकता। वो घड़ी, वो क्षण, वो वीडियो जैसा दिखा दिया जाएगा उसको, वहाँ मुकर नहीं सकता जब परलोक में हिसाब होता है। इसलिए और एक खड़ा होता है वहाँ पर, धर्मराज भी होते हैं और वही यमराज होते हैं, और वही पाप का जब
प्रभाव ज्यादा होता है तो वही धर्मराज यमराज बन जाते हैं। और जब पुण्य होता है तो कहते हैं इसके जीवन में थोड़ा पुण्य भी है, उसको भी देख लो। आज इस समय आप बैठे हैं सत्संग भवन में, ये जगह बहुत शुद्ध हो चुकी है, बहुत समय से भगवान की चर्चा हो रही जगह पर, तो ये स्थान का लेखा जोखा भी वहां हो चुका है। कौन कौन व्यक्ति की हाजिरी है, किस किसने श्रद्धा भावना से सुना, कैसे भी सुना, भाव कुभाव अनख आलस हो, आलस से कुभाव से सुना तो सही, कानों में भगवान की आवाज पड़ी। और नहीं तो इन कानों को लिखा है श्रवण रंध्र अय भवन सवाना, ये सांप के बिल होते हैं वैसे हैं ये कान, अगर भगवान की कथा नहीं सुनी तो। इसलिए भाई बहनों, हमें जीवन में कथा जरूर सुननी चाहिए। जब कौन सा व्यक्ति है जिससे पाप नहीं होते हों, पाप देखने से होते हैं, पाप चलने से होते हैं, पाप बोलने से होते हैं, पाप हाथों से होते हैं। किसी का आहित हो जाए पाप है, किसी की वाणी किसी के हृदय में चुभ जाए पाप हो गया, दृष्टि से कुदृष्टि से किसी से देख लिया पाप हो गया, चलने से चींटे मकोड़े कीड़े मर गए पाप हो गया, ये पाप है। और पाप को काटने के लिए तो हमें पुण्य की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, भगवान के नाम की जरूरत है, भजन की जरूरत है, साधना की जरूरत है। इसलिए भाई बहनों, घर में बैठ कर के साधना करें, ध्यान करें, चिंतन करें, सो हमारे पाप कटे और उस पापों से मुक्ति होकर के हमारी ये 84 लाख योनि से मुक्त हों, हम भगवान के पार्षद बने। अब लिखा है अंत में, यो इंसान तू तो पसरता है यहाँ, हो इंसान तू तो पसरता है यहाँ, ये किराए का तुझको ये मिला मकान, ये किराए का मिला को मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, तेरे डोले निकाली जाएगी, हो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, मुहूर्त के उठाले जाएगी, जब तेरी टोली उठा ली जाएगी, तेरे डोले उठाले जाएगी, ये हो जब तेरी टोली निकाली जाएगी, तेरे डोले निकाले जाएगी, हो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, मुहूर्त के उठाले जाएगी, जब तेरी टोली निकाली जाएगी, तेरे डोले निकाले जाएगी, हाँ जब तेरी डोली निकाली जाएगी, तेरे डोले निकाली जाएगी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय।